मेन जो बीएड थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं, बीएड सेकेंड ईयर के जो हमारे थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं, जिनका एग्ज़ाम हुआ है, प्रैक्टिकल होना है, उन बच्चों के लिए स्पेशली है। और उन बच्चों को ये समझने के लिए कि प्रैक्टिकल के पहले अक्सर बच्चे डरते हैं, कैसे देंगे, कैसे क्या हमारा टीचिंग होगा, कैसे होगा, इन्हीं सबों पे आज मेरा क्लास है। तो थोड़ा सा ध्यान से इसको सुनिएगा और समझिएगा। जो बीएड के थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं, उनका प्रैक्टिकल गोरखपुर यूनिवर्सिटी का होना है। इधर चल रहे हैं प्रैक्टिकल। बच्चों को आदर्श पाठ योजना को लेकर और पढ़ाने को लेकर थोड़ा सा कुछ भ्रम रहता है, उसको क्लियर करना है। सबसे पहली बात कि आपका जो ये प्रैक्टिकल होता है, यह प्रैक्टिकल आपका ना वाइवा होता है, ना आपसे पूछा जाता है। यह आपके क्लास ले जो शिक्षण कार्य आपने किया है, शिक्षण प्रैक्टिस जो आपने किया है, 2 महीने जो जाके स्कूलों में, विद्यालय में, वहाँ पे जो आपने पढ़ाया है, उन्हीं का आपका मूल्यांकन होना, उन्हीं का आपका डेमो होता है पढ़ाते समय। आपके विद्यालय, किसी विद्यालय में ले जाकर आपको और वहाँ के कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाते हुए आपका मूल्यांकन किया जाएगा। आपके जो है पढ़ाने का स्किल देखा जाएगा कि विभिन्न स्कूलों पे आपके क्या क्या आपने सीखा है, क्या आपकी कमियां रह गई हैं, इन सब पे आपका मूल्यांकन किया जाएगा। इस मूल्यांकन में 3 एग्जामिनर होते हैं। चूँकि हमारे यहाँ सर का क्लास हुआ था, उसमें सर बताए भी हैं और वो वीडियो मैंने डाला भी है, तो उस पर कुछ और चीज़ें मैं उसके साथ और भी ऐड करना चाहती थी, इसलिए मैं क्लास आपका लिए। तो ये जो आदर्श पाठ योजना होता है, यह 2 विषयों पर होता है। 2 आपके जो शिक्षण विषय जिसमें आपने टीचिंग किया है, उन्हीं विषयों पर आपके 2 डेमो होता है, 2 क्लास में पढ़ाना होता है। और वो पढ़ाते समय आपके आदर्श पाठ योजना का मूल्यांकन किया जाता है। जो योजना पीछे आप रख देते हैं और उसको एग्जामिनर चेक करता है, आप किस स्किल पर है, आप पाठ योजना में कहाँ पर है, उस आप स्किल को कितना बढ़िया बेहतर तरीके से कर रहे हैं। जहाँ जिस समय भी जाता है, वह जिस भी आप जिस पर होते हैं, जिस स्किल पर होते हैं, जो भी आपकी चीज़ें शिक्षण कार्य में चल रही होती हैं, उसी को देख के समझ जाता है कि आपका जो है शिक्षण कार्य कैसा है, आपका कितना कमांड है अपने क्लास। और यहाँ पे पढ़ाने के साथ साथ आपका क्लासरूम का कंट्रोलिंग देखा जाता है, कितना कंट्रोल है, नियंत्रण में है आपका कक्षा, आपका शिक्षण कितना प्रभावी है, आपका कम्युनिकेशन कितना जो है प्रभावी है, संप्रेषण कितना छात्रों के साथ, दोनों की क्रिया प्रतिक्रिया, जो भी आपने प्लान बनाया है, उस प्लान को कितना प्रभावी तरीके से आप पढ़ा रहे हैं, उसी पे आपको नंबर देता है। ठीक है, 3 एग्जामिनर होते हैं और तीनों एक एक करके आपके इस क्लास का निरीक्षण करते हैं और उस पर अपने जो है वह रिस्पॉन्स, जो भी नंबर होता है, नंबर के माध्यम से देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि इसको लिखते कैसे हैं और इसको पढ़ाते, थोड़ी सी चीज़ें इस पर बताएंगे। सबसे पहली बात, जब आप आदर्श पाठ योजना यहाँ लिखते हैं, कुछ बच्चे लिख देते हैं पाठ योजना संख्या, आपका यह आइडियल लेसन प्लान होता है। आइडियल लेसन प्लान में जो है आपको कोई संख्या की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जब यह आप प्लान जब एक करेंगे, तो इस प्लान को करते समय आपका जो ये पेज खुलता है, आदर्श पाठ योजना का जो पेज खुलता है, ये पहला, इसको रेड लाइन पे नहीं लिखते हैं, ऊपर की लाइन छोड़ के लिखते हैं। ठीक है, आप नीचे से जो लाइन यहाँ है दिख रहा होगा, यहाँ पे नीचे से आप इस लाइन से आदर्श पाठ योजना डालेंगे। ठीक, वहां से हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, आप जब आदर्श पाठ योजना लिखेंगे, लाइन हमने बताया कि रेड लाइन को छोड़ के आप लाइन लिखेंगे, उसके बाद से आप विद्यालय का नाम डालिएगा। विद्यालय का नाम डालिएगा और नाम मेंशन मत करिएगा। नाम यहाँ पे आने के बाद या जब आप टीचिंग के लिए जाएं, डेमो देने जाएं, वहाँ विद्यालय देख के उस विद्यालय का नाम डालिएगा। ठीक है, विद्यालय का नाम मेंशन किए। फिर प्रविष्टियाँ जो होती हैं आपकी, यहाँ पे क्या करते हैं आप, दिनांक, कक्षा, विषय, वर्ग यानी कौन सा क्लास का वर्ग है, चक्र यानी कि कौन सी पीरियड है, और अवधि यानी कितने समय का आपका क्लास है। यह प्रविष्टियाँ आप भरते हैं, मेंशन करते हैं, जो श्यामपट्ट पे आपको लिखना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकरण आप लिख देंगे, यहाँ तक आप काम कर लेंगे।
कक्षा, वर्ग, विषय, जो भी चक्र, अवधि आप डाल देंगे और यहाँ पे दिनांक डाल देंगे। दिनांक भी आप कॉपी में अपने लिख के मत लाइएगा। जब आदर्श पाठ योजना जब आपकी प्रैक्टिकल होगी उसी समय आप डेट भरिएगा, ठीक है। प्रकरण आप बस लिख के यहाँ पे प्रकरण अपना टॉपिक नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे जब भी पढ़ाने जाएंगे। लेकिन कॉपी में आप लिखेंगे, कॉपी में मेंशन करेंगे, लेकिन पढ़ाते समय की बात हम कर रहे हैं, वहाँ पे नहीं मेंशन करेंगे। ब्लैक बोर्ड पे यहाँ तक डाल के आप छोड़ देंगे और यहाँ इसको मेंशन नहीं करेंगे। पाठ योजना, आदर्श पाठ योजना में उसको मेंशन करेंगे, ठीक। यहाँ से आपके अब यहाँ जब प्रकरण आप पढ़ाते हैं, आप सामान्यतः जानते ही हैं, जब लेसन प्लान बनाते हैं तो आपके पहले सामान्य जनरल एम्स होते हैं, फिर स्पेसिफिक आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, निर्देशात्मक उद्देश्य होते हैं। जनरल एम्स आपके विषय से रिलेटेड होते हैं, जो विषय से संबंधित जो भी विषय होगा, विज्ञान, मैथ, गणित या हिस्ट्री या जो भी विषय हो, उस विषय से रिलेटेड आपके सामान्य उद्देश्य हो जाते हैं। वहाँ पे क्रम संख्या पूरा सामान्य उद्देश्यों का उल्लेख करेंगे कॉपी में अपने। फिर विशिष्ट उद्देश्य, निर्देशात्मक उद्देश्य, जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वह ऑब्जेक्टिव हमें आपके ज्ञानात्मक, जो कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग व जो रिफ्लेक्टिव, ये सारे जो भी प्रश्न हैं आपके एक्सपेरिमेंटल, ये सारे जो है आप क्या क्या कराना है। ज्ञानात्मक उद्देश्य आपके क्या है, उद्देश्य यहाँ पे होगा, उद्देश्य आपके क्या है, फिर बोधात्मक क्या है, क्रियात्मक क्या है, ये सारे उद्देश्यों को पहले से निश्चित कर लेते हैं। शिक्षण में प्लानिंग का मतलब होता है पहले से प्लान आप बना लिया है। उसके बाद से आपकी सहायक सामग्री, सहायक सामग्री हमेशा आदर्श पाठ योजना में आपको सहायक सामग्री, आप 2 सहायक सामग्री लेके जा सकते हैं, चार्ट भी ले जा सकते हैं और उसके साथ ही मॉडल भी ले जा सकते हैं, अगर आपके विषय पे डिपेंड करता है कि कैसा आपका विषय है, ठीक है। लेकिन सहायक सामग्री के रूप में जो आपके टीचिंग एड्स होते हैं, जो आपके टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं, उसको यूज करना आवश्यक होता है। यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे कॉपी में कि आपने क्या चार्ट पेपर का प्रयोग किया, चित्र को दर्शाते समय चार्ट पेपर का प्रयोग किया, या आपने किसी मॉडल का प्रयोग किया, या आपने दोनों का प्रयोग किया, वो यहाँ मेंशन करेंगे। फिर छात्र का प्रस्तावना प्रश्न निकालते हैं, जो उसको ज्ञान है उसी के आधार पर आप पूर्व ज्ञान निश्चित करते हैं। तो पूर्व ज्ञान छात्र को ये सारी पाठ योजनाएं हमने बताया है, मेरा वीडियो पीछे पड़ा हुआ है, लेसन प्लान का हमने बताया भी है। तो आपको क्योंकि एक बार बता रहे हैं इसको, तो इसलिए हमने उसको फिर से बता दिया, क्योंकि आप वीडियो देखेंगे जान जाएंगे क्या कैसे करना है। प्रस्तावना के प्रश्न, अब प्रस्तावना प्रश्न 3 से 5 होते हैं, ये भी हमने बताया हुआ, आप उसके आधार पर बनाएंगे। यहाँ पे पहली बात सहायक सामग्री आपको ले जाना आवश्यक होता है, बना के ले जाना है, और कलरफुल जो है वह उसमें कलरफुल स्केच का या जो भी हाइलाइटर का उसका प्रयोग करते हुए बनाएंगे, और कक्षा के अनुरूप होना चाहिए। उसके भी स्किल होते हैं कि कैसे हो, क्लासरूम के अनुरूप, कक्षा के अनुरूप, बच्चों के उनके अधिगम क्षमता के अनुरूप, बच्चों की मानसिक स्थिति के अनुरूप, विषय के अनुसार, मतलब इन सब के अनुरूप होना चाहिए, ठीक है। तो यह सहायक सामग्री जरूरी होता है। जब आप टीचिंग कार्य करेंगे, शिक्षण कार्य करते समय, यहाँ पे आपने ठीक है प्रस्तावना के प्रश्न बना लिया, उसके बाद से प्रस्तावना उद्देश्य कथन कर लेंगे, उद्देश्य कथन के बाद से प्रस्तुतिकरण देंगे। प्रस्तुतिकरण आपके उसमें शिक्षण बिंदु होते हैं, जिसमें 3 से 5 शिक्षण बिंदुओं पे आपके करना होता है। फिर छात्राध्यापक कथन और छात्र कथन, फिर श्यामपट जो है कार्य होता है। इतने सारे प्रस्तुतिकरण में आपके कॉलम होते हैं। उसके बाद से आपके फिर बोधात्मक प्रस्तुतिकरण के बाद से बोधात्मक प्रश्न आपके होते हैं, जो आपने क्या उसमें जगह जगह मेंशन, जगह जगह पढ़ाया, स्पष्टीकरण किया। उसके बाद से बच्चों से जो बोध प्रश्न पूछा आपने उसको देना होता है। पुनरावृत्ति के प्रश्न, निरीक्षण कार्य, यानी आपने निरीक्षण कार्य घूम घूम के कक्षा का किया, छात्रों के लिखित कार्यों का, और गृह कार्य, इतना तक लिखना होगा। नीचे आपके पर्यवेक्षक के या इनके हस्ताक्षर नहीं होते हैं, वो छोड़ दिया जाता है वहाँ तक, बस यहीं तक मेंशन किया जाता है। अब थोड़ा सा हम पढ़ाने को लेकर बता दें आपसे। सबसे पहली बात, जब भी आप प्रैक्टिकल में जाएं, जब भी आप सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, किसी भी कॉलेज में बीएड के बच्चों के लिए ड्रेस यूनिफॉर्म जो है वह हर कॉलेज में फिक्स होता है। आप बिना यूनिफॉर्म के मत जाएं, यूनिफॉर्म हमेशा यूनिफॉर्म में जाएं, प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाएं, इसका भी इफेक्ट आपके शिक्षण कार्यों पर पड़ता है। दूसरी बात कि जब शिक्षण कार्य करें आप, तो वहाँ पे
पूरी आप जो भी टॉपिक पढ़ाएं उस टॉपिक पे पूरा तैयारी के साथ जाएं। जो प्लान आप बनाए हैं, आप अगर पढ़े हैं और अपने अनुसार आपने बनाया है तो स्टेप बाय स्टेप आपको याद भी होना चाहिए। तो वह आपको, क्योंकि प्लान वहाँ देख के नहीं पढ़ाना है, आपका प्लान पीछे रखा जाएगा। आपको जो प्लान पढ़ाना है वह अपने जो है अपने यादाश्त यानी याद जो है आपको जो सा पढ़ाया बनाया है उसके आधार पे पढ़ाना है, ठीक है। तो वह तैयार होना चाहिए। जो भी विषय आपके टॉपिक पढ़ाने हैं वह पढ़ाने टॉपिक पूरे अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए, याद होनी चाहिए, वह उस पर आपको पूरा कंट्रोल होना चाहिए। क्लासरूम पे भी कंट्रोल रखा जाता है। बच्चे जहाँ पे प्रश्न पूछना है, जैसे अब प्रकरण जब आपको निकलवाना होगा तो बच्चों को वहाँ प्रस्तावना के प्रश्न पूछेंगे तो वहाँ बच्चे से प्रतिक्रिया लेंगे। हो सकता है विद्यालय आपका नया हो, बच्चा आपका न जानता हो, तो प्रस्तावना के प्रश्न हमेशा ही व्यवहारिक जीवन से रिलेटेड उस विषय और उनके बच्चों के व्यवहारिक चीज़ों से जुड़ा हुआ हो, जिससे कि सरल से सरल हो, आसान से आसान प्रश्न, जो उत्तर उसके बच्चे और जिसका एक ही सटीक उत्तर आए, ऐसे प्रश्न बनाने चाहिए और उसका उत्तर बच्चा दे पाए। यानी जो प्रश्न का उत्तर आप चाहते हो वही एग्जैक्ट निकल के आए, ऐसे प्रश्न हो और सरल हो, जिससे कि सारे बच्चों से पूछ के आप उठा के पूछ सके। बच्चों का नाम लेके हमेशा कक्षा में उठाते हैं, कक्षा में उठाते समय उंगली का प्रयोग नहीं करते हैं, नाम लेके बच्चों को उठाते हैं। ये सारी चीज़ें, सारी स्किल जो आपके माइक्रो टीचिंग के दौरान पढ़ाए जाते हैं। प्रश्नों को कहाँ पूछना है, सहायक सामग्री का प्रयोग हमें कहाँ करना है, कई बार हम प्रकरण निकलवाने में भी कर सकते हैं। तो यहाँ प्रकरण जब प्रश्न जो प्रस्तावना के प्रश्न के आधार पे आप प्रकरण निकलवाएंगे और जब प्रकरण बच्चों के मुंह से निकलवा लेंगे तब वहाँ आप उद्देश्य कथन करेंगे। बच्चों, आज हम लोग इस जो है इस नामक जो भी प्रकरण है इस प्रकरण का विस्तृत अध्ययन करेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, तब अपना प्रकरण जान डालेंगे और यहाँ से आपका शिक्षण कार्य शुरू हो जाएगा। प्रस्तावना के प्रश्न निकालने के बाद से आप फिर प्रश्न करेंगे, जो अभी का 7वां प्रश्न होंगे और उसके माध्यम से आपका बच्चों का जो स्पष्टीकरण शुरू कर देंगे, बच्चों से बोध प्रश्न पूछेंगे, फिर अगला शिक्षण बिंदु पे जाएंगे। ऐसे करके बाद में पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछेंगे, बच्चों को गृह कार्य नोट करवाएंगे और यहाँ पे आपका पाठ समाप्त हो जाएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें हमें बतानी है, जैसे कि आप जब भी पढ़ाने जाएं, पहली बात यूनिफॉर्म में जाएं, दूसरी बात आपके जो भी टॉपिक हो अच्छे से तैयार हो, तीसरी बात आप जब पढ़ाते समय आपका मेन फोकस आपके पढ़ाने पर और आपके बच्चों पर हो। पीछे आगे कोई आ रहा है जा रहा है उस पर ना हो। आप क्या पढ़ा रहे हैं, क्या चीज़ पढ़ा रहे हैं, कहाँ आप किस चीज़ पर, किस टॉपिक पर है, किस स्किल पर है, कौन से प्रक्रिया के दौरान आप चल रहे हैं, उसी पे चलते कंटिन्यू आप करते जाएंगे। एग्जामिनर आए या जो भी आए, आप कहीं रुकेंगे नहीं, आप अपना कार्य करेंगे कि हम शिक्षण कार्य अपना कर रहे हैं, अपने अनुसार आप करेंगे। हो सकता है बहुत सारे जो है पूरे आपको 30 मिनट 35 मिनट या 40 मिनट नहीं मिलता है, आपको 5 ही मिनट में 2 ही मिनट में एग्जामिनर देख लेते हैं, लेकिन आपको देखेंगे जरूर। और तीनों एग्जामिनर देखते हैं, 3 एग्जामिनर होते हैं, एक इंटरनल 2 एक्सटर्नल, तो तीनों देखते हैं। तो आपको देखेंगे जरूर। जो भी देखें, आप जो भी कार्य करें पूरे आत्मविश्वास के साथ करें और बिना किसी डर के, क्योंकि अगर आपके पास एक शिक्षक, आपने 2 महीना टीचिंग किया है, आपने पढ़ाया है, आपको विषय का ज्ञान है, आपको पढ़ाने का सारे स्किल पता है, तो आपको कोई डर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप एक शिक्षक, क्योंकि प्रॉपर आप एक शिक्षक की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आपको सारी चीज़ें पहले से पढ़ के आए हैं। तो ये हुआ आपके सहायक सामग्री हमेशा कलरफुल हो, बच्चों को देखने में आसान हो, बच्चों को चीज़ें स्पष्ट समझ में आ जाए, दिखाई दे, और दोनों साइड में कहाँ लगाना है, कहाँ से बच्चा स्पष्ट देख सकता है, इन सबों का ध्यान रखते हुए पहले से वो मैनेज कर देंगे कि कहाँ हमें रखना है, कहाँ लगाना है। चार्ट पेपर या जो भी चीज़ें लगा रहे हैं आप हाथ से स्वयं बना हुआ होना चाहिए, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। दूसरी बात, जो भी लगा है उसको नीचे से, यानी कि उसको पूरा बीट उसमें लगवाकर और पूरा अच्छे से प्रॉपर उसको आपको टांगने का जगह पहले ही बना लें, निश्चित कर लें। यह हो गया। शिक्षण के दौरान आपसे कुछ नहीं पूछा जाता है। आप जब गलतियां करते हैं तो एग्जामिनर उन्हीं गलतियों को देखकर उस पर आपके जो है नंबर देता है या काट देता है, या जो जैसा आपका शिक्षण कार्य होगा उसी के अनुसार वो नंबर देगा। ये सारी चीज़ें हो गई जो आपके एक आदर्श पाठ योजना के जो है या प्रैक्टिकल के दौरान आपको करने होते हैं।
सर ने बहुत कुछ चीज़ें बताया था और आज मेरे बच्चे जो कुछ चीज़ों के बारे में नहीं समझ पा रहे हो या ना अगर समझ में आया हो, वैसे हमने पूरी कोशिश की कि आपको सारी चीज़ें बता दें। और इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो है सारी चीज़ें हमने रखी और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने अगर अच्छे से इसको तैयार किया है, खुद बनाया है और खुद लिखा है, तो आप बहुत बेहतर पढ़ाएंगे, अच्छा पढ़ाएंगे, आपका जो है वह शिक्षण अच्छा जाएगा और आपके नंबर अच्छे आएंगे। इन्हीं विश्वास के साथ और आपका जो है प्रैक्टिकल के लिए आपको आगामी शुभकामनाओं के साथ मैं आज का क्लास यहीं समाप्त करती हूँ। अगर इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें और पूछनी हो या जाननी हो या कहीं कुछ आपकी समस्या लग रही हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। ठीक है, टीचिंग स्मार्ट विद वक्ता सिंह के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे समय समय पे आपको चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।